तारीख 9 अगस्त 1916। फौजियों से भरा एक शिप ऑस्ट्रेलिया से फ्रांस जा रहा था, पहले विश्व युद्ध में वहां लड़ रही 48th ऑस्ट्रेलियन इन्फेंट्री बटालियन को सपोर्ट देने। जहाज एडिलेड से 3 दिन पहले निकला था और ऑस्ट्रेलिया छोड़कर खुले हिंद महासागर में प्रवेश कर चुका था। उन्हीं फौजियों में से था 27 साल का मैल्कॉम नेविले और 37 साल का विलियम हार्ले। दोनों को पता नहीं था कि युद्ध उनको कितनी दूर कहां कहां ले जाएगा, वो युद्ध कब खत्म होगा और वो वापस घर आ भी पाएंगे या नहीं। वो दोनों शिप की डेक पर बैठे थे, ठंडी हवाओं और लहरों के शोर में खामोशी से अंतहीन समंदर और आसमान को देखते। पर वो खुश थे। उन्हें उम्मीद थी कि वो जल्द वापस आएंगे और जहां अपनी जिंदगी छोड़कर जा रहे थे वहीं से उसे फिर आगे बढ़ाएंगे। तभी 27 वर्षीय मेलकॉम के दिमाग में ख्याल आया कि वो अपनी मां को खत लिखे। उसने तुरंत एक कागज लिया, ऊपर तारीख लिखी 9 अगस्त 1916 और लिखा, मेरी प्यारी माँ, मैं यहाँ मजे में हूँ, खाना अच्छा है, शिप तेज चल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, जल्दी फिर मिलूंगा। नीचे लिखा, तुम्हारा प्यारा बेटा मालकम। उसने विलियम की तरफ देखा और उसको भी चिट्ठी लिखने को कहा। विलियम ने इनकार कर दिया, ये सोचकर कि क्या फायदा, पहुंचाएंगे कैसे, अभी तो हफ्तों लग जाएंगे समुद्र में फ्रांस पहुंचते पहुंचते। इस पर मेलकम मुस्कुराया। उसने पास पड़ी सोडे की बोतल उठाई, उसमें चिट्ठी रोल करके डाल दी और विलियम से बोला, ऐसे भेजेंगे अभी। विलियम ये देखकर हंस पड़ा। उसको आइडिया बचकाना लगा, पर फिर भी उसने भी कागज उठाया और लिखना शुरू कर दिया। पर उसने चिट्ठी घर वालों के नाम नहीं लिखी। विलियम को यकीन था कि ये बोतल कभी किसी तक नहीं पहुंचेगी। उसने लिखा, जिसको भी ये चिट्ठी मिले वो इसको सौगात समझकर रख ले। ईश्वर करे इसको पाने वाला भी उतना ही खुश और केयर फ्री हो जितना आज हम यहाँ हैं। दोनों ने अपने अपने खतों में अपना नाम और पता भी लिख दिया था जहां से वो थे। विलियम ने भी अपनी चिट्ठी मालकम को पकड़ा दी। मालकम ने उसको भी बोतल में डाल दिया अपने खत के साथ। बोतल को कॉर्क से कस के बंद कर दिया और शिप से कुछ दूर उस उम्मीद और जज्बातों से भरी बोतल को फेंक दिया। काफी देर तक वो उसी दिशा में देखते रहे, डेक पर खड़े खड़े। भले कहीं ना कहीं उनको एहसास था कि उनकी चिट्ठियों के उनके परिवारों तक पहुंचने का चांस बहुत कम है, पर उनको यह सब करके बहुत सुकून मिला। कुछ हफ्तों में वो फ्रांस के तट पर पहुंचे। विश्व युद्ध तब तक और भड़क चुका था। अपनी बटालियन के साथ उनको अलग अलग मोर्चों पर भेज दिया गया। दिन हफ्तों और हफ्ते महीनों में बदल गए। विश्व युद्ध विकराल होता गया और अप्रैल 1917 में करीब 8 महीने बाद एक दिन मालकम, जो 28 का होने वाला था, उसकी लड़ाई में मौत हो गई। 2 साल बाद जब जंग खत्म हुई तो विलियम बचे हुए सैनिकों के साथ वापस ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, पर उसके बाद वो बीमार रहना शुरू हो गया। युद्ध के दौरान ट्रेंचिस में झेली गई जहरीली गैस ने उसके शरीर में बीमारी का बीज बो दिया था। अगले 15 साल कैंसर से जूझने के बाद 1934 में उसका भी देहांत हो गया। मेलकम और विलियम दोनों का जिंदगी का सफर पूरा हो गया, पर उनके उस दिन शिप से भेजे खतों का सफर अभी भी जारी था। हजारों किलोमीटर का सफर 109 साल में तय करके वो बोतल सही सलामत पिछले साल अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया के वॉर्टन बीच पर रूटीन सफाई करते हुए एक परिवार को मिली। पता नहीं वो बोतल वहां कब से पड़ी थी, उस इंसान के इंतजार में जो आखिरकार उसके भीतर छिपे संदेशों को उनके पतों तक पहुंचाए। 109 साल बाद दोनों खत आखिरकार अपने अपने पते पर पहुंच गए, अपनी अपनी तीसरी पीढ़ियों के पास। उनके परिवारों ने जब चिट्ठियां देखी तो उन पर सूखी स्याही आज भी मुस्कुरा कर कह रही थी, हम खुश हैं, जल्दी मिलेंगे। कौन जाने आज हमारे द्वारा बोया गया कौन सा बीज, की गई कौन सी कोशिश, हमारा कौन सा संदेश हमारी जिंदगी से भी लंबा सफर तय करे। अपना कर्म, अपना धर्म, अपनी कोशिशें करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।